हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। तो फिर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। यहां पे वी कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश। यहां एक कॉनकेव मिरर कंसीडर करा हमने। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, जहां पे मिरर साइड कहां पे है, विद इन कैविटी। विद इन कैविटी, ये इनर साइड में मिरर साइड है ना। एंड बेसिकली एनी गिवन कॉनकेव मिरर, इट लुक्स लाइक अ पोर्शन ऑफ एन आर्क ऑफ अ कंप्लीट स्फेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी सेंटर कहीं पे होगी। हमने इसका सेंटर मार्क करा। हाफ ऑफ द लेंथ विल बी फोकस, है ना। और ये इसका क्या है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो प्रिसाइजली कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्स डैश, वी कॉल दिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। पी एफ, दिस विल बी फोकल लेंथ, इसे फोकल लेंथ बोल देते हैं, है ना। एंड द पोर्शन ऑफ द लेंथ पी सी, दिस विल बी टेकन एज आर कैपिटल। वी कॉल दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब करना क्या है, हमें एक इमेज फॉर्मेशन करना है। सो व्हाट वी डू नाउ, वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो सेंटर के पहले पहले, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल क्या है, बड़ा सिंपल रूल मैं करके दे रहा हूं यहाँ पे। द फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ जो पहला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाओगे। देन दिस विल गो थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, देन इट पासेस थ्रू फोकस। एंड द सेकेंड रे ऑफ लाइट, दिस विल डायरेक्टली पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा रे ऑफ लाइट क्या हुआ, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। इन दोनों ने कट किया आपस में, कहां पे, देखो यहां इंटरसेक्ट हो गए। सो दिस विल बी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट ए बी। नाउ दिस विल हैव इमेज एज बी डैश ए डैश, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पे जितने सारे लेंथ मेजरमेंट आप करते हो, सारा का सारा लेंथ मेजरमेंट पोल से होता है। वैसे भी कहीं भी लेंथ मेजरमेंट करेंगे, एक इनिशिएशन पॉइंट तो होता ही है ना। और यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, पोल ऑफ द मिरर। तो बेसिक आइडिया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, दिस इज नोन एज U। U का मतलब होता है, U को हम बोलते क्या है, हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज फॉर्म कहां पे हुआ है, एट द पॉइंट B डैश। सो लेंथ U इज बेसिकली PB, है ना। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, PB को U बता रहे हैं। इसी तरह से PB डैश, इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। बस इंट्रोडक्शन के तौर पे ये सब मैं रिलेट कर दूं एक बार पहले, है ना। एंड PF ऑलरेडी बता ही दिया, तो फोकल लेंथ है। तो ये सिंपल सा मेथड है फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पे पर्टिकुलरली हमें साइन कन्वेंशन के अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम क्या पता होना चाहिए, सबसे नंबर वन पॉइंट क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस कॉनकेव मिरर का पोल है पॉइंट P। तो सारा का सारा डिस्टेंस कहां से काउंट होगा, सारा का सारा डिस्टेंस यहां पोल से काउंट होने वाला है, ठीक है। पोल से सारे के सारे डिस्टेंस को हम काउंट करेंगे। ये तो हो गया रूल नंबर वन, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, द लेंथ विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द लेंथ विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, while those distance which have been measured in opposite direction to the incident ray of light will be counted negative। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप देखो यहाँ पे, ये आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, कुछ नेमिंग कर लेते हैं,
एज इन AM हमारा इंसिडेंट रे है यहाँ पे, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बताएंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन आप क्या देख रहे हो, दिस इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो अगर राइट वर्ड जितने सारे लेंथ मेजर करोगे आप, टूवर्ड्स राइट जितने सारे लेंथ मेजर करोगे, ये सब के सब हम काउंट करेंगे पॉजिटिव, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट जितने सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, दिस विल बी काउंटेड नेगेटिव। सिंपल है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ राइट वर्ड जितने भी लेंथ है आपके पास, यहाँ पे इन सबको हम पॉजिटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ है, और अगर हम लोग लेफ्टवर्ड जा रहे हैं तो वी आर एक्चुअली मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे। इन दैट केस ऑल द लेंथ विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसमें एक और बात है, लेंथ विच इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, लेंथ विच इज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी काउंटेड नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे AB, दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट इज लाइंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से क्योंकि दूसरा जो इमेज बना है A', B', दिस इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप कंसिडर करोगे नेगेटिव। तो ये 2-3 बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें करना क्या है, हम ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा डिराइव करके बता देंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में कि हम किस तरह से मिरर फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा ध्यान रखना, आपको पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि डिराइव दिस फॉर्मूला, डिराइव लाइक 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर अ कॉनकेव मिरर, है ना। जैसे कि आपको अगर ये काम दे दिया जाए कि आप इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आप डिराइव कर दो, तो आप क्या करोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई डेरिवेशन दिया जाए तो उस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा कंसिडर करना सेंटर के बियॉन्ड, है ना। इससे हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान बन जाता है और डिराइव करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे हम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप सेंटर के बियॉन्ड कंसिडर करोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं, सेंटर ले लिया, आधा पोजीशन पे फोकस हो जाएगा। नाउ वी कंसिडर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पहले ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे। अभी रूल बताया था मैंने, द फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन दिस विल गो थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, है ना। इसके बाद क्या होता है, फोकस से पास होता है। द सेकेंड रे ऑफ लाइट दिस विल डायरेक्टली गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दीज टू हैव इंटरसेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट AB इट्स इमेज इज फॉर्म्ड अगेन एज B', है ना। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे लेंथ को डिनोट कर लेंगे। जैसे यहां से लेकर यहां तक पोल तक का डिस्टेंस हमारा U होगा, यहां से लेकर यहां तक ये V हो गए, और F से लेकर यहां तक ये फोकल लेंथ हो गया, है ना, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली होता क्या है, basically we drop a perpendicular from the point of incidence onto the principal axis. So basically MN is drawn perpendicular to the principal axis x dash, है ना। अब क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो छोटे क्लास में आपने इनिशियल क्लासेस में जो पढ़ा हुआ था, ज्योमेट्री के अंदर कुछ थ्योरम्स पर रखा है आपने, इसको रिकॉल करते हैं। जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल में आपने एक थ्योरम स्टडी किया था पहले, है ना। दोज ट्राइंगल्स विच आर स्टैंडिंग ऑन द कॉमन बेस विल बी सिमिलर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है जहां हम ये बोलते हैं कि ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन है वो आपस में सिमिलर होगा, है ना। एंड वंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड रेशियो कैन बी रिटन प्रोपोर्शनल। कहने का क्या मतलब है कि यहां जैसे कि एक ट्राइंगल हमारा कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ABC, और इसे बता रहे हैं सिमिलर टू ट्राइंगल A', B', C, है ना। ये देख लो ABC, और दूसरी ट्राइंगल है आपकी A', B', C। इन दोनों का जो बेस है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस ही है, कॉमन है, इसलिए इनको सिमिलर बता रहे हैं। एक बार सिमिलर हो गए
इनके साइड रेशियो प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस कैन बी रिटन इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। बस हुआ क्या है, ध्यान देना, ये पहले वाले का परपेंडिकुलर साइड मैंने लिया तो दूसरे वाले का भी परपेंडिकुलर साइड ले लिया। पहले वाले का बेस लाइन कंसिडर करा हमने तो दूसरे वाले का भी बेस लाइन हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम एक काम करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश तो है ही हमारे पास। मैंने साइन कन्वेंशन के अंदर रूल नंबर 1 बताया था, ऑल द डिस्टेंसेज विल बी काउंटेड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी लेंथ दिख रहा है उसको पोल के रिस्पेक्ट में लिखो। जैसे कि BC दिख रहा है यहाँ पे, नाउ इंस्टेड ऑफ BC पोल के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, BC को, कैन वी राइट दिस एज PB माइनस PC। देखो पूरे PB में से PC गायब कर दो, ये टुकड़ा बचेगा ना फिर, है ना। इसी तरह से B डैश C अगर आपको लिखना है, B डैश C को P के टर्म में क्या लिखोगे, दिस विल बी रिटन लाइक PC माइनस PB डैश। सही बात है ना। अब इसके बाद यहां से फॉलो कर लेते हैं। यहां से फॉलो हम क्या करेंगे, यहां से बस ये फॉलो करेंगे कि जैसा है वैसा तो लिख ही लो एक बार, AB बाय A डैश B डैश। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन में बोला था, जो भी लेंथ लेफ्ट साइड में है सबके सब नेगेटिव है, जो भी राइट साइड में है सबके सब पॉजिटिव है। एक्सिस के ऊपर जो भी है पॉजिटिव है, एक्सिस के नीचे जो भी है वो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे सारा का सारा कंस्ट्रक्शन लेफ्ट साइड में हो रखा है। कहने का मतलब क्या, PB का मतलब था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दिस विल बी टेकन नेगेटिव। अगर हम साइन कन्वेंशन इंक्लूड करें यहाँ पे तो PB का क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। इसी तरह से PC का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे PC का मतलब है R एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, है ना। बट दिस इज एग्जिस्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, सो PC विल बी अगेन टेकन एज नेगेटिव -2f। PC वापस आप -2f कंसिडर करोगे, PB डैश आपका -v तो है यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, AB बाय A डैश B डैश, नाउ दिस विल लाइक -u, माइनस प्लस हो गए, ये आपका 2f हो गया, यहाँ पे -2f है, माइनस प्लस हो गया तो v हो गया। लेट दिस बी नंबर 1। इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको मैं हटा देता हूं। तो एक ट्राइंगल तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास। नाउ वी कंसिडर अनदर पेयर ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा पेयर कौन सा है पता है, एक है आपका ये वाला ट्राइंगल, दूसरा है इसके सामने वाला। कहने का मतलब क्या है, नाउ दिस ट्राइंगल MNF इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F। MNF क्या है, A डैश B डैश F के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनका बेस भी प्रिंसिपल एक्सिस ही है। तो ट्राइंगल्स विच आर हैविंग कॉमन बेस विल बी सिमिलर। तो इनके भी साइड रेशियो आप क्या कर पाओगे, प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। अभी कहने का मतलब क्या है, नाउ व्हाट वी कैन डू, इसका परपेंडिकुलर साइड क्या दिख रहा है, MN, और इसका परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, A डैश B डैश। इसकी बेस वाला साइड क्या है आपके पास, NF, और इसका बेस वाला साइड क्या दिख रहा है हमें, B डैश F, है ना। फिर आप एक और बात बता दोगे कि यहाँ पे ये पॉइंट A था ना हमारे पास, है ना। हम ये बता देंगे कि एज इंसिडेंट रे AM इज रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस फर्दर इंप्लाई दैट MN इज एक्चुअली इक्वल टू AB, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो दोनों का डिस्टेंस तो इक्वली होगा, है ना। AB विल बी इक्वल टू MN। तो अब क्या करना है, MN के बदले हम कंसिडर कर लेंगे AB अपॉन A डैश B डैश, एंड ऑल्सो दिस N इज लाइंग वेरी क्लोज टू P, क्योंकि N P के काफी नजदीक है। तो हम क्या कर पाएंगे, NF के बदले डायरेक्टली लिख सकते हैं PF, और B डैश F एपरेचर बहुत ही कम होता है, उसका बेंट बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली N इज वेरी क्लोज टू P, सो NF कैन बी डायरेक्टली रिटन एज PF, है ना, क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस हमें पोल के रेस्पेक्ट में ही लिखना होता है। इसके बाद आप देखोगे B डैश F है यहाँ पे, B डैश F दिस कैन बी रिटन एज PB डैश माइनस PF। अब इन सब में साइन कन्वेंशन आप लगा दो, जैसे कि PF के बदले आप लिख लीजिएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है -F, PB डैश हो गया -V, और ये माइनस प्लस हो गया, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब क्या करना है, बस एक चीज हम नोटिस करेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, नंबर 2 की इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, बिकॉज LHS आर इक्वल, RHS कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड। मतलब क्या है, इन दोनों के राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर पाएंगे। ये नंबर 1 इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे, इसका राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है हमें, -u + 2f
divided by minus 2f plus v. Now this will be written equal to minus f upon minus v plus f. ठीक है, अब इन सब की हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं. अब क्या है ये देख लेंगे हम लोग, ये पूरा क्लियर ही कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत फिलहाल है नहीं, है ना. अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब क्या है, माइनस यू प्लस 2f विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस v प्लस f, और यहाँ माइनस f का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2f प्लस v के साथ. ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, u इंटू वी, देन वी हैव माइनस uf माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर. दिस विल बी रिटन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड में 2f स्क्वायर माइनस vf, है ना. ठीक है, माइनस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, दोनों का साइन इक्वल है, कैंसिल हो गए, है ना. और क्या होने वाला है ये देख लेते हैं, uv देन वी हैव माइनस uf, अरे माइनस bf लेकर जाओ लेफ्ट साइड के अंदर, अभी नेगेटिव है, जैसे ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 2vf प्लस vf, दिस विल बिकम ओनली vf इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, एक्चुअली वी डिवाइड ऑल द टर्म विथ uvf, सबके सब जितने सारे टर्म्स है यहाँ पे सबको हम क्या करेंगे, uvf से डिवाइड कर देंगे. इसको भी हमने क्या करा, uvf से डिवाइड कर दिया, है ना. जीरो को भी डिवाइड करो, जीरो अपॉन एनीथिंग दैट विल बी जीरो ओनली. uv, u और v कैंसिल हो गया, uf, u और f कैंसिल हो गए, vf, v और f कैंसिल हो गए, मतलब बचा क्या, देख लो क्या बचा आपके पास, 1/f, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, माइनस 1/v, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, माइनस 1/u, रिटन इक्वल टू 0. ओवरऑल वी हैव 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला फॉर अ कनकेव मिरर. ये हमारा मिरर फॉर्मूला है एक कनकेव मिरर के लिए, है ना. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया कनकेव मिरर के लिए. इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगला मिरर फॉर्मूला हम देख लेंगे, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला ही निकालना है, और ये क्या होगा, फॉर अ कन्वेक्स मिरर, मतलब 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात है कि आप कंस्ट्रक्शन करोगे, है ना, और अभी हमें लेना है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इस तरह की मिरर की बात हो रही है यहाँ पे. प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करो मैंने, x डैश. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इस तरह का एरिया है ना, जो वैक्स मतलब आउटवर्ड, है ना, ये एरिया मिरर साइड है, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कोटिंग है अंदर के कैविटी के साइड में. ठीक है, ऑब्वियस ये बात है, कुछ सेंटर वगैरह मार्क करेंगे. सेंटर यहाँ ले लेते हैं, हाफ ऑफ द लेंथ विल बी फोकस, इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर यहाँ भी ले लिया, हाफ ऑफ द लेंथ विल बी फोकस. मैंने बोला था यहाँ पे कि जब भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेते हैं हम लोग सेंटर के बियॉन्ड. ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना. वैसे आप कहीं भी लेकर डिराइव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. वी कंसिडर ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. रूल क्या है ये देखो, तो फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस विल गो पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट सीम्स टू गो थ्रू फोकस ऑन द अदर साइड. हमें ऐसा लगता है कि फोकस से जाएगा, बट इन रियलिटी दिस इज रिफ्लेक्टेड अवे, है ना. एंड द सेकेंड रे ऑफ लाइट, दिस विल डायरेक्टली पास थ्रू सेंटर ऑन द अदर साइड, मतलब ऑब्जेक्ट से जो दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से एमानेट होगी, दिस विल डायरेक्टली पास थ्रू सेंटर ऑन द अदर साइड, मतलब ये है. इन दोनों ने कट करा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट ए बी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एज ए डैश बी डैश. ये इसका इमेज हो गया, है ना. हमें बताया गया था कि सारा का सारा डिस्टेंस जो है ना, पोल से काउंट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन देख लो, यहां से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ना, इसे आप बोलते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय डी ओनली. अगेन लेंथ टेकन फ्रॉम पी टू बी डैश, दिस विल बी इमेज डिस्टेंस. लेंथ टेकन फ्रॉम पी टू एफ विल बी फोकल लेंथ, है ना. एंड लेंथ टेकन फ्रॉम पी टू सी, दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर.
विच इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक। सही बात है। तो कंस्ट्रक्शन तो बड़ा आसान है, यहां भी वही काम करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का कुछ नेमिंग कर लो, एम ले लेते हैं। एंड फर्दर वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर एम एन ऑन टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है, यहां का भी कंस्ट्रक्शन है, एम एन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहां भी वही काम करना है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग, है ना। जिसके हिसाब से क्या होता है देख लो एक बार ध्यान से। एक आपकी ट्राइंगल है ए बी सी एंड वी हैव द अदर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस प्रिंसिपल एक्सिस ही है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। वंस द triangles are similar, their side ratio are proportional। मतलब क्या है, पहले वाले का परपेंडिकुलर साइड लेंगे तो दूसरे वाले का भी परपेंडिकुलर साइड हमें लेना होगा। पहले वाले का बेस कंसीडर करा हमने, तो दूसरे वाले का भी बेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इन सारे डिस्टेंस को आपको लिखना होता है पोल के रिस्पेक्ट में। तो जब बीसी की बात होगी, बीसी, कैन वी राइट दिस बीसी एज पीबी प्लस पीसी। देख लो, है ना, पीबी प्लस पीसी लिख दिया मैंने इसको। और बी डैश सी टेकन फ्रॉम यहां से यहां तक, है ना। तो बी डैश सी को आप क्या लिखोगे, बी डैश सी को आप लिख लोगे पीसी माइनस पीबी डैश, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश, इस पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करो। पीबी देखिए कहां से लेकर कहां तक है आपका, पीबी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट वाला सबके सब नेगेटिव, है ना। तो पीबी हमारा क्या होगा यहाँ पे माइनस यू। पीसी कहां पे दिख रहा है, राइट साइड में, ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है। राइट वर्ड जो भी होता है पॉजिटिव लेते हैं, है कि नहीं। इसके बाद पीसी वापस यहाँ पे 2f ले लेंगे, और पीबी डैश भी राइट साइड में है, इमेज डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव आ गया, है ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। पहला पेयर ऑफ ट्राइंगल ले लिया हमने यहाँ पे, जिससे हमारा एक इक्वेशन तो बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमारा स्पेस बन जाए यहाँ पे, है ना। इन सबको मैं गायब कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है हमें बाद में। अब सेकंड पेयर ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट ए याद रखोगे ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। सेकंड पेयर ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ऑल्सो ट्राइंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए डैश बी डैश एफ, है ना, टू ए डैश बी डैश एफ। ये भी दोनों का बेस कॉमन है, ये भी सिमिलर, इनका भी साइड रेशियो प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, दिस विल बी रिटन इक्वल टू, इसका एम एन एफ का बेस क्या दिख रहा है आपको, एन एफ, और छोटे वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ का बेस क्या दिख रहा है, बी डैश एफ, है ना। यहाँ पे फिर वो लॉजिक लगा देंगे, इससे पहले जो बताया था मैंने, जैसे ए एम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ए बी की जितनी हाइट होगी एम एन की हाइट भी उतनी ही है ना। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट वाइज ऐसे कर दोगे, एज ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्स डैश, ये हमारा एक्स डैश लाइन था, है ना। दिस विल इंप्लाई दैट एम एन कैन बी रिटन इक्वल टू ए बी। मतलब एम एन के बदले ए बी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अगेन एन इज लाइंग वेरी क्लोज टू पी, एन पी के काफी नजदीक होता है नॉर्मली, इसलिए एन एफ को डायरेक्टली हम लिख पाएंगे पी एफ। बी डैश एफ को पोल के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, बी डैश एफ है कहाँ पे, ये वाली लेंथ देख लीजिए, छोटा सा लेंथ दिख रहा है ये वाला, है ना, ये आपका बी डैश एफ है। बी डैश एफ क्या लिखोगे, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, करेक्ट। अब साइन कन्वेंशन लगा दीजिए, पी एफ के लिए राइट साइड में है ना, तो फोकल लेंथ पी एफ फोकल लेंथ, और पी बी डैश क्या होगा, वी ओनली। ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन, सही है ना। अब देखना इन दोनों का लेफ्ट साइड वापस इक्वल हो गए, देन अगेन आरएचएस कैन बी इक्वेटेड। ठीक है, वापस मैं ये क्लियर कर देता हूं, और करना क्या है, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2 बिकॉज देयर लेफ्ट हैंड साइड बी इक्वल, आरएचएस कैन ऑल्सो बी, आरएचएस विल ऑल्सो बी इक्वल। तो आरएचएस हम ले लेते हैं इसका, पहले वाले इक्वेशन से आरएचएस में दिख रहा है माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी, और दूसरे वाले इक्वेशन से आपको दिख रहा है f अपॉन f माइनस वी, है ना।
अब इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं फिलहाल, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल लाइक माइनस यू प्लस 2f गेटिंग मल्टीप्लाइड विद f माइनस v रिटर्न इक्वल टू f मल्टीप्लाइड विद दिस 2f माइनस v, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया माइनस यू एफ प्लस यू वी, और यहाँ पे क्या बन रहा है देख लीजिए 2f स्क्वायर माइनस 2vf, और यहाँ पे 2f स्क्वायर माइनस vf, 2f स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस 2vf, इसको ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वी आर ओनली हैविंग माइनस vf इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन डिवाइड ईच ऑफ द टर्म विद u इंटू वी इंटू एफ, मतलब इसे भी u v f से डिवाइड करना है, इसे भी u v f से डिवाइड करना है, और इसे भी u v f से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो बचा क्या, यहाँ से u f चले गए, u और f गायब हो गया, यहाँ से u v गायब हो गया, यहाँ से v और f गायब हो गए, तो व्हाट आर द रिमेनिंग ऑफ द टर्म्स, यहाँ पे बचा क्या माइनस 1 बाई वी, देन वी हैव दिस प्लस 1 बाई एफ, देन वी हैव दिस माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 0, नेगेटिव टर्म्स को ट्रांसपोज करोगे आप राइट हैंड साइड के अंदर, वी फाइनली ऑब्टेन 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, है ना। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है मिरर फॉर्मूला के लिए, एंड दिस इज ड्यू टू अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। रखते हैं इतना आज के लिए।